ये है इराक का शहर बगदाद, जहाँ रहने वाला साधु अपनी मस्ती में मगन रहता और ना वहां कोई आता ना साधु कहीं जाता। जैसे ही साधु का राशन खत्म होता तो साधु 15 दिन के लिए शहर जाता और अपना राशन ले आता, और उसके बाद कोई ऐसा वक्त ना आता कि कोई साधु के घर पर आता या इस तपती रेत पर कोई आता भी कैसे इतनी तपती रेत पर। लेकिन एक दिन शाम को जब जैसे ही सूरज नीचे जा रहा था तेजी से, साधु अपने दरवाजे पर बैठा अपनी मस्ती में लगा हुआ था और अचानक से दो खूबसूरत लड़कियां परियों जैसी साधु के सामने आ गई। जैसे ही वो साधु के सामने आई, साधु का देखकर होश उड़ गए। साधु ने सोचा कि जैसे ये कोई परियां हैं, इतनी खूबसूरत लड़कियां इंसान तो हो नहीं सकती। जैसे ही लड़कियों ने साधु से बात की और साधु और भी परेशान हो गया और दिल ही दिल में खुशबू होने लगा कि शाम के वक्त कोई इंसान और वो भी लड़कियां यहाँ आई। तो साधु के दिल में लड्डू फूटे और साधु ने उनसे बात की तो लड़कियों ने बताया कि हम रास्ता भटक गई है हमारी, मगर हमारे पीछे और भी लोग हैं जो हमें तंग करते हैं, तो हम रास्ता भटक गई और यहाँ पहुंच गई। तो अब हमें रात हो रही है और हम रात यहीं रुकेंगे और सुबह जल्दी ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। साधु ने कहा अंदर आ जाओ। जैसे ही दोनों अंदर आ गई और साधु और लड़कियां बैठकर बातें करने लग गई, और जैसे ही बातें करती रही, एक लड़की जिसने व्हाइट सूट पहना था वो साधु के पास बैठी रही और दूसरी जो है वो वहां से उठकर कहीं चली गई। लेकिन वो दोनों आपस में बातें करते रहे, साधु और लड़की ने उसे बताया कि हम बचपन से कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो जैसे ही उनको साधु ने बातें खत्म की और उन्हें कहा कि तुम इस तरफ जाकर लेट जाओ और सो जाओ, रात का वक्त है। और जैसे ही वो वहां लेट गई, साधु भी दूसरी तरफ जाकर लेट गया। दूसरी लड़की भी आ गई, दोनों अलग अलग कोनों में सो गई। और जैसे ही आधी रात गुजरी तो साधु ने देखा कि लड़कियों को ठंड लग रही है और साधु ने अपना कंबल निकाला और कंबल ले जाकर एक लड़की के ऊपर डाल दिया। जैसे ही लड़की के ऊपर डाला तो लड़की ने देखा, उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि साधु उसके पास खड़ा है। और जैसे ही उसने साधु को देखा और वो परेशान हो गई कि अब साधु मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन साधु ने उससे कुछ नहीं कहा, उसके पास बैठा रहा। तो वहां से उठा और जैसे ही दूसरी लड़की के पास गया तो उसे बहुत तेज बुखार था। साधु ने उसे उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया, उसका सर अपनी गोद में रखा और साधु ने उसे कोशिश की कि किसी तरह इसका बुखार उतर जाए। साधु उसके लिए दुआ करता रहा और वो लड़की बड़ी अच्छी थी और साधु ने वो बहुत पसंद आई। साधु और लड़की रात सारी बातें करते रहे और जैसे ही वक्त गुजरता रहा और सुबह होने वाली थी तो दोनों लड़कियां ही उठी और साधु के साथ बातें करने लगी। और बातें इतनी लंबी हो गई कि पता ही नहीं चला कि अब वहां से इन लड़कियों को जाने को दिल नहीं कर रहा था। जैसे जैसे सुबह हो रही थी, लड़के और साधु आपस में घुल मिल गए और इन्होंने बातें बढ़ा दी। और इतने में ही कुछ वक्त गुजरा था, अभी सुबह होने ही वाली थी, तो एक दरवाजे पर और दस्तक हुई। तो जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो दो साधु और भी वहां आ गए। वो साधु आए लेकिन वो जल्दी वहां से चले गए। लेकिन लड़कियां और साधु फिर वहां ही रहने लगे। अब लड़कियां दोनों साधु के पास ही रहती थी और कुछ माह गुजरने के बाद अब दोनों लड़कियां जो थी वो माँ बनने वाली थी। और ये बहुत खुशी की बात थी साधु के लिए कि साधु का घर बस चुका है और अब यहाँ रौनकें होगी और बहारें लग जाएंगी। जैसे ही लड़कियों को पता चला कि अब वो माँ बनने वाली है, लेकिन इस परेशानी में वो और भी परेशान हो गई कि अब हमारा क्या होगा कि हम यहाँ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लड़कियां और भी परेशान होने लगी कि यहाँ तो कोई इंतजाम ही नहीं है, अगर हमें यहाँ बच्चे पैदा करने पड़े तो फिर क्या होगा। लेकिन जब साधु उनको तसल्ली देता और उनसे बातें करता तो वो एक बार फिर खुश हो जाती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों ने देखा कि आबादी इस तरह बढ़ रही है और साधु के आसपास भी लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए और साधु इससे बड़ा खुश था कि अब यहाँ भी एक शहर आबाद होगा। लेकिन जो लड़कियां थी वो बड़ी परेशान थी कि अब हमारा क्या होगा अगर ऐसे ही वक्त चलता रहा। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि साधु और लड़कियों ने बैठकर आपस में बातें की और एक दूसरे को तसल्ली दी कि अब आप खतरे से बाहर हैं, आपको कुछ नहीं होगा। साधु की बातें सुनती हुई लड़की बड़ी हैरान हुई और वो दोनों चहलकदमी करते हुए साधु इनके पीछे और वो आगे आगे। जैसे ही साधु किसी साइड पर होता, लड़कियां कोशिश करती कि अब हम यहाँ से भाग जाए, आबादी की तरफ चले जाएं, लेकिन वो ऐसे
कोशिश में नाकाम रहती। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने साधु से कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहना चाहती, हम वापस अपने घर जाना चाहती है। लेकिन साधु ये नहीं चाहता था कि लड़की यहाँ से जाए, क्योंकि साधु का दिल अब औरतों की तरफ मायल हो चुका था और साधु नहीं चाहता था कि अब मैं फिर अकेला रहूं। साधु ने बड़ी मेहनत से इन दोनों का ख्याल रखा था और इनसे मोहब्बत हो चुकी थी, और साधु ये नहीं चाहता था कि अब ये यहाँ से जाएं। और जैसे ही दिन गुजरते गए और लड़कियां और भी परेशान होने लगी, लड़कियों ने सोचा कि क्यों ना हम किसी तरह यहाँ से भाग जाएं। और उन्होंने एक दो बार कोशिश भी की कि हम यहाँ से भाग जाएं, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने की कोशिश करती, जिस तरफ जाती आगे आगे साधु खड़ा होता। एक दिन अचानक दोनों लड़कियों ने फैसला किया कि क्यों ना हम इस साधु से, इस बूढ़े से जान छुड़ा ले। हम जवान हैं और ये बूढ़ा है, हम अब इसके साथ और नहीं रहना चाहती। लेकिन इतनी खूबसूरत लड़कियां परियों जैसी, और उनसे साधु का दिल लग चुका था। अब साधु नहीं चाहता था कि अब ये यहाँ से जाए, लेकिन साधु ये कहता था कि अगर आप में से एक जा सकती है, मगर एक को मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि दोनों ही साधु के पास नहीं रहना चाहती थी। जैसे ही रात होती, साधु उनके पास बैठ जाता और उनके सर पर हाथ रख देता। जैसे ही हाथ रखता तो दोनों लड़कियां जो हैं वो सुकून से सो जाती और साधु भी सो जाता। कभी कभी साधु सारी रात उनके लिए जागता रहता, और जैसे ही सुबह होती साधु फिर उनका ख्याल रखता। जैसे वो चाहता था कि ये यहाँ से ना जाएं। अब साधु बहुत मजबूर हो चुका था औरतों की वजह से। साधु अब कुछ नहीं करता था, सिर्फ इन दोनों का ख्याल रखता था और इनसे मोहब्बत करता था, और दिल ही दिल में इनसे सच्ची मोहब्बत कर बैठा था। इसलिए साधु अब नहीं चाहता था कि ये यहाँ से जाएं। जैसे ही एक दो लड़कियों ने जिद की कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगी, साधु के दिल में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि ये वापस आ जाए। लेकिन साधु ने उन्हें वहां से जाने के लिए इजाजत दे दी और वो दोनों अपने घर की तरफ रवाना हुई, और साधु वहां बैठकर रोना शुरू कर दिया। और ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी आप लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। ये कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है और किसी सच्ची शख्सियत या वाकया से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन इसमें छपी हुई सबक ये है कि दौलत, ताकत या शक्ल से नहीं, बल्कि नेकी, सब्र और दुआ से असल मोहब्बत पैदा होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।